बीपीएससी हेडमास्टर का फॉर्म कैसे भरें। आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी हेडमास्टर का फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले गूगल हम खोलेंगे, गूगल पे हम बीपीएससी लिखेंगे तो बीपीएससी आएगा। बीपीएससी आने के बाद हम बीपीएससी के साइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक टैब खुलेगा जिसमें बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया टैब खुलेगा। नया टैब खुलने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, यूज़र आईडी, पासवर्ड लिखा हुआ है। तो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो एडवर्टाइज बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वहाँ उतना एडवर्टाइज शो करिएगा। तो हमको कौन सा भरना है, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, हेडमास्टर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, या हेडमास्टर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंडर एजुकेशन एंड एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट, या डायरेक्टर कम स्टेट फायर ऑफिसर। तो हमको भरना है हेड मास्टर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। नया पेज में हमको पहले नाम लिखना होगा। फर्स्ट नाम में आपका जो टाइटल फर्स्ट है, फर्स्ट नाम लिखेंगे, फिर सेकंड नाम लिखेंगे, उसके बाद लास्ट नाम लिखेंगे, उसके बाद पिता का नाम लिखेंगे। फिर यदि आप महिला हैं तो अपने पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद माँ का नाम लिखेंगे। आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, यदि मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे, यदि आप शादी नहीं किए तो अनमैरिड लिखेंगे, या अदर हैं तो अदर लिखेंगे। आप महिला हैं तो पुरुष मेल पे क्लिक करेंगे, पुरुष हैं तो फीमेल पे क्लिक करेंगे। और यदि आप थर्ड जेंडर हैं, यानी आप ना तो महिला है या ना ही पुरुष हैं, तो आप थर्ड जेंडर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद आपको आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करना है पीडीएफ मोड में। उसके बाद आपको भारत के नागरिक हैं तो यस लिखेंगे। उसके बाद आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट, आप यदि बिहार से हैं तो यस करेंगे, नो हैं तो नो करेंगे। यदि बिहार से हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ करने के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, कब डेट में आपका इशू हुआ है सर्टिफिकेट वो लिखना है, फिर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, यानी आपसे पूछा जाएगा आप किस कैटेगरी से हैं। तो आप यदि आपका कैटेगरी EWS, SC, ST, OBC, BC है, EWS पे EWS हैं तो EWS क्लिक करेंगे, SC हैं तो SC पे क्लिक करेंगे, ST हैं तो ST पे क्लिक करेंगे, OBC हैं तो OBC, EBC हैं तो EBC, BC हैं तो BC। उसके बाद आपको यदि हम करते हैं EWS कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो SC की देखिए कौन जाती हैं वो लिखेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे। उसके बाद बिहार से इशू हुआ है तो बिहार का यहाँ अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आर यू ए ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट। आपसे पूछा जाएगा क्या आप जो हैं ग्रैंड फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं। यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क डिसबिलिटी PWD एप्लीकेबल ओनली फॉर PWD BD 40% डिसबिलिटी, यानी आप यदि विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यदि हैं तो किससे हैं, विजुअली हैं, हेयरिंग हैं, ऑर्थोपेडिकली हैं, या मेंटली यानी आप दिमागी से हैं, या सुनने से हैं, या बहरा हैं, या शरीर से हैं, शारीरिक रूप से हैं, तो उस अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है ST SC डिसबिलिटी फीमेल बिहार, यानी आपको क्या जो परीक्षा शुल्क उसमें छूट चाहिए। यदि छूट चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा आर यू एन एक्स सर्विस मैन, क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं, रिटायर हैं आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा हैव यू ए कम्प्लीटेड 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट, क्या आप 3 साल से नौकरी कंप्लीट कर चुके हैं बिहार में। यदि हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो। यदि आप नौकरी कंप्लीट कर दिए हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपसे कौन पोस्ट पे वो लिखेंगे, आपका ऑफिस कौन सा है वो लिखेंगे। उसके बाद
कहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इंटर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आपका यदि आपको जो संस्था से आप काम कर रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज से काम कर रहे हैं या जो डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ का यदि एनओसी दिया हुआ है तो एनओसी नंबर लिखेंगे, इशू डेट लिखेंगे, और नहीं तो आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिला है, ज्वाइनिंग लेटर जो है वो सब लिखेंगे। उसके बाद जो इशू किया गया वो लिखेंगे। ज्वाइनिंग लेटर में आपका पत्रांक आएगा और दिनांक आएगा तो वो यहाँ लिख देंगे। उसका सर्टिफिकेट पीडीएफ में अपलोड कर देना है। उसके बाद पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे। उसके बाद पूछा जाएगा एड्रेस ऑफ कोरस्पोंडेंस, यानी आपका अस्थाई पता क्या है, अस्थाई पता और वर्तमान पता। तो आप यहाँ एड्रेस में अपना डाल देंगे, एड पोस्ट पीएस जो भी है डाल देंगे। फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे, स्टेट का ऑप्शन दिया हुआ है सभी। उसके बाद आप ज़िला सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको जो पिन कोड है वो सिलेक्ट करेंगे। वो लिखने के बाद आपको फिर पूछा जाएगा एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, यानी उसके बाद आपको परमानेंट रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप एड पोस्ट पीएस जो भी है वो लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, ज़िला लिखेंगे, फिर पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव रिक्वायर्ड essential qualification criteria for this post as mentioned in this advertisement. For details please read the advertisement carefully. Please select, यानी आपसे पूछा जाएगा क्या आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसके लायक है, जो एडवर्टाइज जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा उसके लायक आप हैं। यदि हैं तो यस करेंगे, नो तो नो करेंगे। यदि आप हैं भरने के लायक हैं, जो उसमें मांगा जाएगा योग्यता उसके लायक है, तो आप यस करेंगे तो ही आप आगे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अन्यथा नो करने के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद आप ईमेल लिखेंगे, ईमेल लिखने के बाद फिर दोबारा ईमेल लिखेंगे कन्फर्म। उसका ईमेल आईडी वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई करने के बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपको बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा, वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप कैप्चा डालेंगे, जो कैप्चा शो कर उसे डालेंगे। उसके बाद आप सबमिट पर बटन पर दबा देंगे। इस प्रकार आपका पहला रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, वो आप प्रिंट निकाल के सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टॉप पे चलेंगे।